चलो देखो, इस वीडियो के अंदर हम एक नए पैराडॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 20,000 करोड़ पैराडॉक्स। अब ये पैराडॉक्स क्या है, ये पूरा डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी एक पैराडॉक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये यूपीआई से रिलेटेड है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको यूपीआई की निटी ग्रिटी पूरी समझ में आ जाएंगी। अब यूपीआई से तो आप सब लोग पेमेंट करते हैं, चाहे वो सब्जी वाले के पास हो या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन कहीं पर भी आप ठेले वाले के पास, सभी स्कैनर से पेमेंट करते हो। लेकिन उसके अंदर एक बड़ा होल है, ये भी 20,000 करोड़ का। ये सारा डिस्कस करेंगे, और इसके थ्रू आप ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा यूपीआई का निटी ग्रिटी समझ में आ जाएगा इंडिया के अंदर। इससे पहले हम इस वीडियो के साथ प्रोसीड करें, एक रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, और इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि बाकी लोग भी देख सकें, बाकी लोगों को भी थोड़ा फ़ायदा होने दो। जिसके पास ये वीडियो गई है तो उस वीडियो को शेयर कर दो आप, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। इतना करने के बाद हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, ये मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं यूपीआई की ग्रोथ की। आप भी पेमेंट करते हो, कहीं पे भी स्कैन कर देते हो, स्कैन करके कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये, कभी 100 रुपये पेमेंट करते ही हो स्कैन करके। लेकिन इस स्कैन करने के पीछे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट कर रहा होता है। देखो, आपने 10 रुपये का पेमेंट कर दिया, आप चाय पीने गए, आपने 20 रुपये का पेमेंट कर दिया। अब 20 रुपये का पेमेंट तो आपने कर दिया, कोई लोड नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये 20 रुपये के पेमेंट के पीछे बहुत बड़ा एक सिस्टम ऑपरेट कर रहा होता है। भाई सिस्टम की साइबर सिक्योरिटी भी बेसिकली इंश्योर करनी है। भाई सिस्टम के अंदर कंप्लायंसेस भी हैं, सर्वर भी हैं, नेटवर्क सिस्टम भी है। ये सारे सिस्टम को ऑपरेट करने की कॉस्ट भी आती है। उस कॉस्ट को कौन बियर करता है? क्या उस कॉस्ट को बैंक बियर करते हैं? हाँ जी, कुछ हद तक बैंक्स भी बियर करते हैं। क्या उस कॉस्ट को सरकार बियर करती है? बिल्कुल बात सही है, कुछ हद तक सरकार भी बियर करती है। तो जो ये खर्चा आ रहा है ना 20,000 रुपये करोड़ का, ये एक होल बना हुआ है। और इस ये भी न्यूज़ में क्यों था वो मैं आपको बता देता हूँ। न्यूज़ में इसलिए था कि एक एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। इस एक्ट के अंदर सेक्शन 10 है, सेक्शन 10A है। कौन सा सेक्शन है जी? सेक्शन 10A। इस सेक्शन 10A के अंदर क्या किया सरकार ने? अमेंडमेंट की। और उस अमेंडमेंट में क्या बोला सरकार ने? देखो, पहले क्या था? पहले ये था कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन होएगी यूपीआई के थ्रू, उस पर ना तो कस्टमर को और ना मर्चेंट को कुछ भी पे नहीं करना। अब कुछ भी पे नहीं करना, पीछे तो पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। पूछी पीछे तो पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, सर्वर ऑपरेट कर रहे हैं, नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। भाई इसकी कॉस्ट कौन बियर कर रहा? सरकार, बैंक्स वगैरह। लेकिन अभी सरकार ने इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कर दिया कि भाई कुछ हद तक जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट अब कस्टमर को ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, अमेंडमेंट ये नहीं क्या कस्टमर्स को ट्रांसफर हो सकती है, अमेंडमेंट सरकार ने ये किया है कि जो फ्रीज लगा रखा था कि कस्टमर और मर्चेंट्स पे से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, अब कुछ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस पे, क्या बात है, कुछ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस पे चार्ज लिया जा सकता है। अब वो सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस कौन से हैं वो हम इस बारे में इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। चलो पहले थोड़ा सा यूपीआई की हिस्ट्री देखते हैं, वो भी बहुत मजेदार है, क्योंकि मजा इसी में है, पहले हिस्ट्री देखने में। चलो थोड़ा सा मजा लेते हैं। 2012 में आरबीआई का एक विजन डॉक्यूमेंट आता है जी। विजन डॉक्यूमेंट क्या बोलता है कि हर एक सिटीजन, क्या बोलता है ये डॉक्यूमेंट? हर सिटीजन यदि एक महीने में एक ट्रांजैक्शन भी करे ना, एवरी सिटीजन, क्योंकि भाई आरबीआई तो सिंपल चाहता था कि भाई हम लेस कैश इकोनॉमी बन जाए और हम ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस करें। तो आरबीआई क्या बोला कि हर सिटीजन यदि एक ट्रांजैक्शन भी करे एक महीने में, तो हम एक साल में 12 बिलियन, हम एक साल में जो इंडिया है, हम 12 बिलियन, कितनी, याद रख लो जी इसको, 12 बिलियन इतनी ट्रांजेक्शन हम कर पाएंगे ऑनलाइन। आरबीआई को तो भाई बहुत बड़ा नंबर लगा है ना, कि भाई एक सिटीजन एक ट्रांजेक्शन भी करेगा तो 12 बिलियन ट्रांजेक्शन हम कर लेंगे एक साल के अंदर। उस टाइम तो कैश इकोनॉमी थी, कुछ भी पे करना था, सब्जी वाले को पे करना था, रेंट पे करना था, कैश में पे करते थे। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2025 में। अब आरबीआई को देखो तुम, अब हम एक साल के अंदर 28,174 करोड़, कितनी, एक 28,174 माने 281 बिलियन, कहाँ 12 बिलियन था, कहाँ 281 बिलियन, कहाँ 12 बिलियन है, कहाँ 281 बिलियन हम अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो ये हम कहाँ पर मूव कर चुके हैं? आरबीआई का जो विजन डॉक्यूमेंट था उससे भी बहुत आगे निकल चुके हैं जी। अब तो हम आरबीआई के विजन डॉक्यूमेंट से भी बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं आपको ग्रोथ दिखाता हूं, थोड़ी सी ग्रोथ देखो यहाँ पे। ये एक ग्राफ देख रहे हो आप यहाँ पे,
इस ग्राफ की जो कट ऑफ डेट 2019 नवंबर है और आगे ये नीचे लिखा हुआ 2026। इस बीच में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जो ट्रांजेक्शन हैं, एटीएम्स को एक्सक्लूड कर दो इसमें से, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जो ट्रांजेक्शन हैं उनके अंदर 17% का ग्रोथ हुआ है। ओके, 7 साल में 17% ग्रोथ। और वहीं आप यूपीआई ट्रांजेक्शन में ग्रोथ देखो भाई साहब, यूपीआई ट्रांजेक्शन का जो ग्रोथ हुआ वो 1800% हुआ है। और इसी का नतीजा है कि हमारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आज 281 बिलियन पहुंच चुकी हैं। इतने बिलियन हम ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन कर रहे हैं एक साल में। ये इतना स्पीड, इतना रैपिड ग्रोथ आया क्यों? इतना रैपिड स्पीड से जो ग्रोथ हुआ, ये इतना यूपीआई ट्रांजेक्शन्स में, इस ग्रोथ के पीछे जो स्टोरी शुरू होती है मेन, वो शुरू होती है 2000 बोले तो कौन से ईयर में? 2016 में। 2016 में क्या शुरू होता मैं आपको बता देता हूं। 2016 का महीना था अप्रैल, क्योंकि भाई आरबीआई का मैंडेट था कि भाई हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बढ़ानी है। अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ानी तो अप्रैल के महीने में कौन? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए, दोनों मिलकर के यूपीआई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं कि भाई हम यूपीआई बनाएंगे। अब आप देखो, यूपीआई बनाएंगे ये, और कितना फास्ट और कितना एफिशिएंट ये एक सिस्टम का एग्जांपल हो सकता है कि अप्रैल 2016 से हमने सितंबर 2016 में इसको लॉन्च भी कर दिया, 3 महीने के अंदर इसको लॉन्च भी कर दिया। एक नया इंपेटस मिला और हमारी ट्रांजैक्शंस बढ़ करके, और उसके बाद देखो, ये तो हमने यूपीआई लॉन्च कर दिया 16 में। अगले साल 2017 में, बोले तो 2017 में, नेक्स्ट ईयर 2017 आ गया। 2017 में कोविड आ गया, और कोविड के टाइम पर भी क्या हुआ कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़े। कोविड के टाइम पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हुए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपेटस मिला वो मिला डिमोनेटाइजेशन की बात कर रहे थे हम 2017 में। डिमोनेटाइजेशन 2017 में जो हुआ था, जो नेक्स्ट इंपेटस मिला वो मिला कोविड के टाइम पे, कोरोना वायरस के टाइम पर। कोरोना वायरस के टाइम पर भी बहुत सारी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स होनी चालू हो गई। लेकिन जो असली इंपेटस मिला, कि भाई जो असली ग्रोथ देखने को मिली ना यूपीआई ट्रांजैक्शंस में, वो देखने को मिली 2020 के बाद। अच्छा, 2020 में ऐसा क्या हो गया मैं बताता हूँ। 2020 में ऐसा क्या हुआ, थोड़ा इसी में समझो आप। क्या हुआ, सरकार को भाई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस इंक्रीज करनी थी, तो 2020 में सरकार ने नंदन नीलेकानी कमेटी, ये 19 में अपॉइंट की थी। 2019 में नंदन नीलेकानी कमेटी अपॉइंट कर दी गवर्नमेंट ने। अच्छा, नंदन नीलेकानी कमेटी ने क्या सजेस्ट किया? नंदन नीलेकानी कमेटी बोले कि भाई जो स्मॉल ट्रांजैक्शंस होंगी ना, नंदन नीलेकानी कमेटी ये बोलती है कि भाई जो 2000 रुपए से कम की ट्रांजैक्शंस होंगी ना, उस पे सरकार सब्सिडाइज कर देगी उन ट्रांजैक्शंस को। मायने ये मतलब ये हुआ कि कि ना तो कस्टमर को कुछ देना है। मान ले कि आप कहीं पे भी शॉपिंग करने चले गए, रेस्टोरेंट में चले गए कुछ खाने, और आपने 1000 रुपए का खाया, तो ना तो मर्चेंट जहां पर रेस्टोरेंट पे आपने स्कैन करके 1000 रुपए दी उसको कुछ पे करना है, बैकएंड की जो भी कॉस्ट आ रहा है, ना आपको पे करना कस्टमर को। नंदन नीलेकानी कमेटी ने 2000 रुपए का बोला। अच्छा, 2000 रुपए से ऊपर की कॉस्टिंग वो भी आज तक मर्चेंट नहीं पे कर रहे थे, मैं बता दूं आपको। उसका जो खर्चा उठा रहे थे वो बैंक्स वगैरह ये उठा रहे थे। और इसीलिए क्या हुआ कि ये बढ़ करके 20,000 रुपए की करोड़ की जो कॉस्ट आ रही है, ये निकल के आ रही है 20,000 करोड़ रुपए तक की कॉस्ट। सॉरी। अब अब आगे समझो। अब नंदन नीलेकानी कमेटी ने जब ये डिसीजन लिया ना कि भाई छोटी जो कॉस्ट ट्रांजेक्शन होंगी ना, उन ट्रांजेक्शन को गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर देगी, तो अब क्या हुआ, ये बस होने की देरी थी। चाहे फिर ऑटो वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे गोलगप्पे वाला हो, फिर तो सबने स्कैनर रख दिया अपने बाहर, और सारी ट्रांजैक्शन चाहे 10 रुपए की हो चाहे 20 रुपए की हो, फिर किससे होने लग गई? छोटी छोटी ट्रांजैक्शन किससे होने लग गई? यूपीआई से। फोन पे निकालो दे दो, गूगल पे निकालो पेमेंट हो गया। अब ये छोटी छोटी ट्रांजैक्शन जो हो रही है, एक ट्रांजैक्शन हो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये ट्रांजैक्शन बिलियंस में होगी, करोड़ों लोग ये ट्रांजैक्शन करने लग गए छोटी छोटी, लेकिन जब मान लो एक ट्रांजैक्शन होगी पूरा पीछे का सिस्टम ऑपरेट करेगा, एंटायर बैकएंड का सिस्टम, चाहे उसमें नेटवर्क हो, चाहे उसमें सर्वर हो, चाहे उसमें सिक्योरिटी हो, चाहे कंप्लायंस हो, सारे सिस्टम ऑपरेट। तो एक ट्रांजैक्शन को करने की कॉस्ट कोई बात नहीं, लेकिन जब बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होने लग गए ना, तो खर्चा बढ़ गया बहुत ज्यादा, और इसी खर्चे को बियर करने लग गए बैंक्स, और ये बढ़ गया उनके ऊपर प्रेशर।
बर्डन। अब इसी बर्डन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इसी बर्डन के लिए ये गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की थी। पहले थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं थोड़ा सा, कि इंडिया के अंदर जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, अब डिजिटल ट्रांजैक्शन तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी हो सकती है, आईएमपीएस के थ्रू भी हो सकती है, निफ्ट के थ्रू भी हो सकती है डिजिटल ट्रांजैक्शन तो उस, लेकिन आप गजब देखो यहाँ पे कि 86%, 86% जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही हैं, वो ट्रांजैक्शंस किसके थ्रू हो रही हैं? यूपीआई के थ्रू हो रही हैं। क्या बड़ा पार्ट है ना, 86%। बाकी बचे हुई छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस हैं वो निफ्ट निफ्ट एनईएम आईएमपीएस वगैरह के थ्रू हो रही है। जो इंडिया के अंदर एक्टिव यूजर्स हैं जो यूपीआई को यूज कर रहे हैं वो कितने? 55 करोड़ से ज्यादा हैं, 55 करोड़ से ज्यादा। और इन यूपीआई के ट्रांजैक्शंस में जो एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, बैंक्स, एप्लीकेशन जैसे जीपे वगैरह हो गया, व्हाट्सएप भी पार्टिसिपेट करता, तो ये कितनी एंटिटीज है? 703 एंटिटीज हैं ये। और ये हम देख चुके हैं कि भाई जो कभी आरबीआई ने इमेजिन करा था कि एक महीने में एक ट्रांजैक्शन भी कोई ऑनलाइन कर लेगा तो भी हम बहुत मानेंगे। आज एक साल में 28,174 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रही हैं, 28,174 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रही हैं। ये हम आपको बता ही रहे हैं अभी तक कि भाई इंडिया ने इस इतना ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए जीरो एमडीआर पॉलिसी अडॉप्ट करी कि कोई भी मर्चेंट पे नहीं करेगा, ना कोई कस्टमर पे करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने सब्जी वाले के ऊपर स्कैनर पे आपने 20 रुपए की सब्जी ली और आपने पेमेंट कर दी, ना तो मर्चेंट को उसकी कॉस्ट देन बियर करनी है, ना उसके कस्टमर को कॉस्ट बियर करनी है। बियर करे बैंक, बियर करे सरकार। जीरो एमडीआर पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी, इसी से ये इतनी ट्रांजेक्शन बढ़ी। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल बर्डन है भाई, टेक्नोलॉजिकल बर्डन में चाहे वो आपके कंप्लायंस हो, स्पेस हो, बैंक का इंफ्रा हो, सर्वर हो, ये सारे तो ऑपरेट करेंगे। अब इसको ऑपरेट करने में जो खर्चा बढ़ा वो बढ़ा हमारा 20,000 करोड़ रुपए का बिल आने लग गया एनुअली। अब भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। इस 20,000 करोड़ की में से छोटे ट्रांजेक्शन को तो जो गवर्नमेंट है वो आपका सब्सिडाइज कर दे रही है, हमने बताया आपको, लेकिन बड़ी ट्रांजेक्शन को गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं करती जो 2,000 रुपए से ज्यादा की हैं। इसका खर्चा आपका किस पे जा रहा है? बैंक्स पे जा रहा है। अब यहां पर समझने वाली बात देखो आप थोड़ी सी। अब इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर ज्यादा जो सबसे बड़े प्लेयर है, आपको भी पता है, एक तो गूगल पे है और एक फोन पे है। आप गजब देखो आप यहां पर, ये जो जीपे और यूपीआई फोन पे है, ये 80%, 80% ट्रांजेक्शन हो रही हैं इन दोनों के थ्रू। 86% बाई वॉल्यूम और 83% बाई वैल्यू, इन दो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो रही है। एसबीआई के चेयरमैन से ये बात पूछी गई कि भाई एसबीआई इस रेस में इतना पीछे क्यों रह गया? एसबीआई ने अपनी कोई एप्लीकेशंस क्यों नहीं बनाई यूपीआई के लिए? आप थोड़ा सा ना इसको एक बार मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, यूपीआई को आप एक हाईवे की तरह ट्रीट करो भाई साहब। यूपीआई क्या है? एक हाईवे। यूपीआई को आप एक हाईवे की तरह ट्रीट करो, और इस हाईवे पे ऑपरेट करती हैं ये छोटी छोटी एप्स। मान ले पेटीएम ऑपरेट करती है, गूगल पे ऑपरेट करती है, पेटीएम ऑपरेट करती है, फोन पे ऑपरेट करती है। यूपीआई तो एक हाईवे है जो गवर्नमेंट ने बना दिया। ये तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, आईएनपीसीआई और आईबीए का। एसबीआई के चेयरमैन से पूछा आप क्यों पीछे रह गए? एसबीआई के चेयरमैन ने बोला कि ये एक इफेक्ट है। जैसे मान लो कि कई बार ऐसा होता ना कि एक दो रेस्टोरेंट बन गए, साथ बने हैं दो रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट पे मान लीजिए कि बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हो गई और नए रेस्टोरेंट पे कम गाड़ी आई, तो जो पीछे से जो कोई भी आ रहा है बेसिकली ट्रेवलर, तो वो क्या सोचेगा कि भाई यहाँ पे ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं तो यहाँ पे खाना अच्छा बनता होगा, तो वो आगे वाले रेस्टोरेंट जिस पे कम गाड़ियां खड़ी हैं उस पे जाने के बजाय पीछे वाले रेस्टोरेंट पे रुक जाएगा, क्योंकि वहां ज्यादा गाड़ियां खड़ी, वो सोचेगा यहाँ पे शायद खाना अच्छा मिलता हो, जबकि उसे पता भी नहीं कि दोनों पे सेम खाना मिलता है, अच्छा सेम बराबर का खाना मिलता है। तो ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है ये हर जगह देखने को मिलता है। वही कैस्केडिंग इफेक्ट एसबीआई के चेयरमैन यहाँ बोल रहे थे कि भाई फोन पे और जीपे ने ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट कर दिया, तो इसमें हम कहाँ रह गए? थोड़ा पीछे रह गए इस केस में हम। तो ये ही प्रॉब्लम हुआ कि हम इस रेस में बहुत पीछे रह गए। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं इसको डिटेल में, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि ये वीडियो के बाद, इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा सा भी इशू नहीं आने वाला। राइट, थोड़ा सा भी इशू आने वाला है नहीं आपको इस वीडियो के बाद। तो वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि पूरा यूपीआई आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो 2,000 करोड़ की हम बात कर रहे थे, सॉरी 2,000 रुपीज की जो बात कर रहे थे हम, देखो मैं कौन से 2,000 रुपए की बात कर रहा हूं कि जो नंदन नीलेकानी कमेटी ने रिकमेंड किया 2,000 रुपए, कि भाई 2,000 रुपए से की जो कम की ट्रांजेक्शन है उस पर तो सरकार सब्सिडाइज कर देगी, बड़ी वाली ट्रांजेक्शन को सरकार सब्सिडाइज नहीं करेगी, लेकिन मर्चेंट और कस्टमर दोनों को फिर भी एमडीआर नहीं पे करना, कोई कॉस्ट बियर नहीं करनी। अच्छा, अब यहां पर आप देखो छोटी सी बात, एक छोटी सी बात यहां पर यह है कि जो
छोटी ट्रांजेक्शन है ना 2,000 रुपये से कम की, जो सॉरी 2,000 रुपये से जो बड़ी ट्रांजेक्शन है उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन है, वो बस केवल 4% है। बाकी सारी ट्रांजेक्शन, छोटी ट्रांजेक्शन 96% है। 4% ट्रांजेक्शन ही है। और जो ये 4% ट्रांजेक्शन है ना, ये 68% फाइनेंशियल वॉल्यूम है। मतलब ट्रांजैक्शन तो बस केवल 4% है, लेकिन सारा का सारा जो अमाउंट का फेरबदल हो रहा है इस 4% में हो रहा है। जो 96% है ये तो बहुत छोटा हो रहा है, कभी 10 रुपए का, कभी 50 रुपए का, कभी 100 रुपए का। इतना कॉस्ट हो रहा है, इतना ही बेसिकली इसमें ट्रांजैक्शन है छोटे, ये 96% में। ओके, इतना ही ट्रांजैक्शन है। तो अभी जो करंट, जो आपका सजेशन आया है, अभी जो करंट पॉइंट है बेसिकली पेमेंट और सेटलमेंट के एक्ट के अंदर अमेंडमेंट का, उसके अंदर यही बोला गया है कि जो ये बड़ी ट्रांजैक्शन है ना 2,000 रुपए से ज्यादा की, इनको फ्री कर दो। इसके अंदर मर्चेंट से पेमेंट ली जा सकती है, मर्चेंट को पे करना पड़ सकता है मर्चेंट को। छोटे वाली ट्रांजैक्शंस की बात नहीं हो रही। छोटे वाली ट्रांजैक्शंस कंटिन्यूअसली सब्सिडाइज्ड रहेंगी सरकार के द्वारा। तो बड़े वाली ट्रांजैक्शंस पे नॉमिनल फीस 0.3% से 0.6% मर्चेंट चार्ज कर सकता है बेसिकली ट्रांजैक्शन पे। इतना सा बात है और इतना सा अमेंडमेंट है, यही आपको समझने वाली बात है यहाँ पे। अच्छा, अब मैं आपको एक और बताता हूँ यहाँ पे। इसका देखो, ये तो हमने पूरा यूपीआई का इकोसिस्टम बताया आपको, पूरा डिटेल में इकोसिस्टम देखा। यूपीआई को बाहर वाली कंट्रीज भी ऑपरेट कर रही हैं, अडॉप्ट किया है। मॉरिशस ने, फ्रांस ने, यूएई ने, सिंगापुर ने, टोटल 9 कंट्रीज में ऑपरेशनल है हमारे देश का यूआई। समझ सकते हो आप। इसके फायदे हमारे लिए बहुत हैं। देखो, पहले जब हम कहीं भी बाहर इंटरनेशनल बैंक ट्रांजैक्शन करते थे तो उसमें ऐसा होता था, कई बार 7% तो हमें ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ जाती थी। लेकिन यूपीआई के केस में ये तो ये फीस कम होगी, दूसरा ट्रांजैक्शन स्मूथ और फास्ट होगी, और क्रॉस बॉर्डर हसल भी नहीं रहेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सिंगापुर के का पे नाउ और इंडिया का यूपीआई दोनों कोलैबोरेट किए हैं। अब इसके अंदर क्या है कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की जो कॉस्ट है वो बहुत कम आती है, 7% नहीं आती है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है यूपीआई का हमारे देश के लिए। ठीक है। अब सबसे और मैं आपको फायदा बताता हूं यूपीआई का। क्रेडिट रिवॉल्यूशन हुआ है कंट्री के अंदर। ठीक है। पीपल, जो लोग हैं वो डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल मनी से कंफर्टेबल हुए हैं। छोटे छोटे शॉप्स, किरियाना शॉप्स वगैरह पे क्यूआर कोड एक्सेसिबल है। ठीक है। लेकिन अब जो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन होना है वो कहां पर होना है? रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के अंदर, जहां पर यूपीआई फर्दर एक्सपेंड करेगा, स्मॉल मर्चेंट्स फर्दर यूपीआई को एक्सेस करेंगे। तो ये हमारे देश के लिए एक फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक बड़ा स्टेप होने वाला है। ठीक है। तो ये हमारा वीडियो का एक अच्छा पॉइंट था कि हमारा जो यूपीआई है वो ग्लोबली एक्सपांड हुआ, जिसका हमारे को चाहे टूरिस्ट फ्लो हो, चाहे रेमिटेंस फ्लो, उसमें हमें फायदा होगा। दूसरा कि हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंक्रीज हुई हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, फॉर्मलाइजेशन होगा इकोनॉमी का। ओके, उसके बाद ये सारे बेनिफिट्स के पॉइंट है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर अब थोड़ा सा कैलिब्रेटेड तरीके से भी मर्चेंट्स को चार्ज करेंगे। 2,000 रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन होगी, कितना नॉमिनल चार्ज करेंगे? 0.3%, 0.6% तक का। यही हमारा इस वीडियो का पूरा डिटेल में डिस्कशन किया कि हमने कब अडॉप्ट किया था, आरबीआई ने क्या क्या उसके अंदर देखा था बेसिकली अपनी रिपोर्ट में, फिर वो कैसे एक्सपांड हो गया, कितने परसेंट पे एक्सपैंड हुआ, कितनी एनुअल ट्रांजैक्शंस हुई, ये सब हमने देखा। तो हमने डिटेल में इस वीडियो को देखा है। अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पूरा डिटेल में मैंने समझाया आपको कि हुआ क्या है एक्चुअली में। तो रिक्वेस्ट सिंपल है, और वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, और इस वीडियो पे कमेंट करने हैं जो भी आप चाहते हो, जिस भी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। तो जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं, उस टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं उस टॉपिक को बहुत सिंपल तरीके से, कैसे सिंपल तरीके से समझाऊंगा, जैसे इसमें वीडियो के अंदर मैंने आपको यूपीआई को समझाया। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, एंड रेगुलरली विजिट द चैनल। सो थैंक यू सो मच।